पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व संयम दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 3 अक्टूबर को विश्व संयम दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये वर्ल्ड टेम्परेंस डे यानी कि विश्व संयम दिवस मनाया क्यों जाता है? तो मादक पेय पदार्थों के उपभोग और उत्पादन को सीमित करने के लिए हर साल 3 अक्टूबर को ये विश्व संयम दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच ऊर्जा और पर्यावरणीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पेश किया गया है? तो अभी अपने देश भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा और पर्यावरणीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पेश किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका की बात है, तो अभी अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ा था और जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है उसकी उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया था अमेरिका ने ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा भी की थी और अमेरिका के जितने भी राष्ट्रीय स्मारक हैं अब उनमें से किसी को भी कोई भी व्यक्ति हानि पहुंचाएगा या क्षति पहुंचाएगा तो उसको 10 साल की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो इंडिया और अमेरिका के बीच में एक वज्र प्रहार एक्सरसाइज होती है, एक कोप इंडिया एक्सरसाइज होती है, एक टाइगर ट्रंप होती है और एक का तो नाम ही युद्ध अभ्यास है। जो स्टैटिक जीके की सीरीज है उसमें ये इंपोर्टेंट एक्सरसाइज वाला वीडियो भी बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पथ श्री अभियान का शुभारंभ किया है? तो अभी पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने पथ श्री अभियान का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सड़क की मरम्मत के लिए ये पश्चिम बंगाल में पथ श्री अभियान शुरू किया गया है। लगभग 12,000 किलोमीटर की सड़कों का मरम्मत किया जाएगा इस अभियान के तहत। अब पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। अच्छा, जब भी कोलकाता का नाम आता है मैं हमेशा आपको बताता हूं कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। अच्छा, पश्चिम बंगाल में संधाने ऐप लॉन्च हुआ। सुंदरबन नेशनल पार्क और बुक्सा नेशनल पार्क ये 2 इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। जलदपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मातृ स्मृति योजना ये पश्चिम बंगाल में लॉन्च हुई। स्नेहर फॉरेस्ट योजना और प्रोचेस्टा योजना ये भी पश्चिम बंगाल में लॉन्च हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तट रक्षक पोत कनकलता बरुआ को कहां कमीशन किया गया है? तो अभी इंडियन कोस्ट गार्ड के पोत कनकलता बरुआ को कोलकाता में कमीशन किया गया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अच्छा, कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कमीशन किए जाने का क्या मतलब होता है? तो ये जो पोत है कनकलता बरुआ इसको कोलकाता में तैनात किया गया है। नॉर्मल लैंग्वेज में तैनात करना बोलते हैं लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज में से कमीशन किया जाना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। इन्होंने अभी जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेडियो प्रिजन का शुभारंभ कहां किया गया है? तो अभी अहमदाबाद में साबरमती सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती पर रेडियो प्रिजन का शुभारंभ किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये एक टाइप का रेडियो है और साबरमती सेंट्रल जेल में जो कैदी हैं उनके लिए इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल कृतज्ञता लॉन्च किया है? तो ये पेंशन से संबंधित जितने भी विवाद होते हैं उनको निपटाने के लिए एक पोर्टल है कृतज्ञता। इसको लॉन्च किया है असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब असम के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। असम के गवर्नर कौन है? जगदेश मुखी। अच्छा, असम में अभी एक रेडियो प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, इसका नाम क्या है? प्रज्ञा। असम की ही हिमा दास हैं और हिमा दास को डेंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। असम में धन्वंतरी योजना शुरू हुई थी। ध्यान रखना, धन्वंतरी योजना असम में शुरू हुई और धन्वंतरी रथ गुजरात में शुरू हुए हैं। ये हर बार मैं आपको क्लियर करके बता रहा हूं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप तुरंत क्लियर क्या करो। अच्छा, असम में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया था। ये जो असम का काजीरंगा नेशनल पार्क है वहां पे देखा गया। और काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेस्ट इंडीज महिला क्रिकेट टीम का प्रमुख कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी कर्टनी वॉल्स को
वेस्ट इंडीज महिला क्रिकेट टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं पूर्व क्रिकेटर कर्टनी वॉल्स और इन्हीं को अभी वेस्ट इंडीज महिला क्रिकेट टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नए श्रम सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी अपूर्वा चंद्रा को नए श्रम सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं अपूर्वा चंद्रा और ये 1988 बैच की महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। अब इनको श्रम सचिव के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने डिकार्बोनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी अपने देश भारत और नीदरलैंड ने डिकार्बोनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब नीदरलैंड की बात है तो ये है मैप में नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की करेंसी क्या है? यूरो। और नीदरलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मार्क रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे युवा मामलों के और खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। इन्होंने अभी सीआरपीएफ दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य की आरती रघुनाथ ने 90 दिन में 350 ऑनलाइन कोर्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो आरती रघुनाथ ये केरल की हैं और इन्होंने मात्र 90 दिन में 350 ऑनलाइन कोर्स करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है आरती रघुनाथ और ये केरल की हैं। अब केरल की हैं तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, केरल में एक अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क है, एक मत्तेकोट्टम 16 नेशनल पार्क है, पंबड़म 16 नेशनल पार्क भी है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है, एरविकुलम नेशनल पार्क भी है और शांत घाटी भी केरल में है। अच्छा, केरल की बात है तो केरल में अभी के फोन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। ये गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त में इंटरनेट देने के लिए था। केरल में तिरंगा पहल शुरू हुई, ये रैपिड स्क्रीनिंग के लिए थी। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बूट रोबोट केरल में लॉन्च किए गए और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान ये भी केरल में लॉन्च किया गया। अच्छा, केरल का राजकीय पशु क्या है? हाथी। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, KKJ, केरल, कर्नाटक और झारखंड, इन तीनों राज्यों का राजकीय पशु है हाथी और केरल इस बार के SDG इंडेक्स में टॉप पर रहा था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में इस बार केरल टॉप पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करण बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ है? तो ये एक नौसैनिक अभ्यास है बोंगो सागर, इसका दूसरा संस्करण बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ। ये भारत और बांग्लादेश के बीच का नौसैनिक अभ्यास है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश के साथ है तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक इंपोर्टेंट एक्सरसाइज होती है संप्रत्यय एक्सरसाइज, ये इस बार मेघालय में हुई थी। मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जो बलि दिए जाने वाले पशु हैं उनके लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टॉयलेट ऑन व्हील्स का शुभारंभ कहां किया गया है? तो अभी हैदराबाद में टॉयलेट ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इनमें क्या है? टॉयलेट ऑन व्हील्स में इनमें वाहन के ऊपर 3 टॉयलेट बनाए गए हैं, 3 महिलाओं के लिए, 3 पुरुषों के लिए, जिससे कि स्वच्छ भारत अभियान में योगदान दिया जा सके और ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम ने इनको शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार किसने जीता है? तो अभी केरल ने इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार जीता। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कोविड-19 का मुकाबला करने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार जीता है केरल ने। ध्यान रखना, कोविड-19 का मुकाबला करने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य बना है केरल और कोविड-19 के मैनेजमेंट में टॉप पर रहा है राजस्थान। दोनों में अंतर है, तो दोनों को आपको याद रखना है।